क्षेत्र के बरहता गांव में एक दुर्घटना हुआ था जिसमें आप आकर के इस परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। क्या मामला था सर, संक्षिप्त में बताएं। मुझे जो जानकारी मिली, ये तीनों लोग अपने रिश्तेदार के वहाँ गए थे किसी कार्यक्रम में, और कार्यक्रम से लौटते वक्त घर लौटते वक्त रास्ते में एक घटना घटी जो तीनों लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 2 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि नाम लेने से तकलीफ़ होती है, लेकिन 2 भाई हमारे इस गांव के ऐसे थे जो आज दुनिया में नहीं है। एक भाई और है जिसका इलाज चल रहा है। तीनों लोगों को चोट लगी, 2 लोग तो अब नहीं है, एक भाई अभी है। तो तीनों परिवार के बीच में मैं आया हूँ, इन लोगों से मिला हूँ और मुझसे भी जो बन पड़ा है मैंने इनकी मदद की है। कितना मदद किए हैं सर? मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी भी यहाँ पे हैं। 10-10 हज़ार रुपये का चेक जो है मैंने HDFC बैंक का मैंने दिया हुआ है और ये जाकर के अपना निकाल लेंगे। तो 10-10 हज़ार की मदद हमने इन परिवारों में किया है। देखा जाए कि ये तो खैर चिल्लूपाड़ क्षेत्र है, बाकी और अन्य जगहों में भी जाकर के आप इस प्रकार का मदद करते हैं। अन्य नेतागण को भी आप क्या राय देंगे कि भाई जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से मदद हर एक जनहित में हर एक परिवार को करना चाहिए? देखिए, मैं राय किसी को नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि एक मानव होने के नाते और मानवता अगर दिल में है तो हर परिवार की जो भी संभव है, ये नहीं कि हम 10 हज़ार कर रहे हैं तो आप 50 हज़ार करिए। अगला आदमी के पास जो भी संभव हो, हर आदमी को चाहिए कि हर परिवार की मदद जो उससे बन पड़े उस परिवार में पहुँच के करनी चाहिए। यही मानवता है, यही जीवन है। दुनिया में आप आए हैं तो कुछ लेकर के ऊपर नहीं जाएंगे। जो मेरा क्या है, मैं तो हर परिवार मुझसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है किसी न किसी माध्यम से। तो इस परिवार की वजह से मैं भी जीता खाता हूँ। तो और जब इस परिवार को से मैं जीता खाता हूँ तो मैं इस परिवार का एक हिस्सा होता हूँ, और हिस्सा होने के नाते मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मुझसे बन पड़े और जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश भी करता हूँ, मदद भी करने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल ये है प्रबंधक जी, लगभग चिल्लूपाड़ नहीं और इस गोरखपुर में कई घटनाएं हुई और आपने वहाँ पे जाके अपना सहयोग दिया, बावजूद इसके वह लोग आप पे हमेशा टीका टिप्पणी करते रहे जो कभी किसी का सहयोग नहीं दिए। इसको झेलने की शक्ति जो आपके अंदर आती है, क्या वही लोग प्रेरणा देते हैं, आपके अंदर एक शक्ति अलग से? नहीं, वो शक्ति इस माँ जैसे लोगों से मिलती है। जब इस माँ के हाथ में मैंने चेक दिया है, इनके आँख में से जो आंसू निकल रहे थे, उस आंसुओं से मुझे शक्ति मिलती है कि अगर वो कहीं ना कहीं वो दर्द है, वो प्रेम है जो इनकी आंखों से छलका है। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं देखता हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति आती है। और रहा सवाल टीका टिप्पणी करने का लोगों का, तो लोगों का तो काम ही है टीका टिप्पणी करना। लोगों का काम है उल्टा सीधा काम करने का, अपने तो कुछ करना नहीं है, लेकिन दूसरा कोई करता है तो उसके पीछे टांग खिंचाई का काम करने का काम करते हैं। हर ऐसे लोगों से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मानव शिक्षा सेवा संस्थान को तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। तो जो भी मेरी सहयोग हो पाती है मैं पहुँचता हूँ, करता रहता हूँ। उनसे क्या विनती करना चाहते हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नोक झोंक करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनको क्या संदेश देना? उनको आना चाहिए, ऐसे परिवार में भी आना चाहिए, ऐसे परिवार में आकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। उनको इनके पास इतना फालतू समय है कि वो बैठ के टीका टिप्पणी करते। थोड़ा सा उस समय में से जो फालतू समय है, उस समय में से थोड़ा समय निकाल के आके इस परिवार में, गाँव के अंदर गरीबों के बीच में चल करके घूम के देखना चाहिए कि कितना दर्द है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं। और शायद अगर हम उस लायक हैं, हो सकता है कि हमारे किसी छोटे से मदद से किसी परिवार का मदद हो सके, किसी का घर बच सके, किसी का घर बन भी सके। तो इस तरीके का काम करना चाहिए। गांव में आप आई हुई हैं, एक 25 मई को एक दुखद घटना घटी एक्सीडेंट से, आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के ऊपर? आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग भी यहाँ पे पहुँचे और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम इन परिवार के साथ हैं। हम यही बस उम्मीद करते हैं जिस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्थान जी के प्रबंधक वार्ड नंबर 46 के आलोक गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य, जिस तरीके से आके यहाँ पे मदद किए हैं, हम निवेदन करेंगे उन सभी लोगों को, नेतागण लोगों को, कि वो भी आके इस परिवार की मदद करें। क्योंकि
कहीं ना कहीं जो 2 बेटे इन्होंने खोया है उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, और लेकिन जो अभी बचे हुए हैं जिनकी इलाज चल रही है उनकी रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई है सर की। तो क्या पता बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हो सकता है उनकी मदद से क्या पता उनके और प्रयास से उस आदमी की बच सके, या फिर मतलब आने वाला समय उनका भविष्य अच्छा हो सके, इसकी कामना करते हैं। और सभी लोगों से निवेदन करते हैं जो इन्होंने इतना मान्यता दिखाया है श्री आलोक गुप्ता जी, वैसे ही वो लोग भी आएँ और अपना कर्तव्य पूरा करें।